तो हम लोग शुरू करते हैं पंचायत राज, ठीक है, मतलब PRI चैप्टर, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ओके, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ये आपके पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। आया कब? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया है ये, ठीक है। अब हम PRI को पूरी तरह से तो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हमें यूपी स्पेसिफिक पढ़ना है, इसलिए हम यूपी का पंचायत पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके ओवरव्यू में मैं कुछ बता देता हूँ, ठीक है। ये मेनली आया था आपके लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए। ओके, दिस एक्ट, इसके आने के बाद जो ये है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। उससे पहले जो है कई स्टेटों ने अपना अपना एक पंचायती राज एक्ट जो है बना रखा था। उसी तरह यूपी ने भी अपनी पंचायती राज एक्ट बना रखी थी, जो कि यूपी पंचायत रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी, थ्री टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज वॉज एस्टैब्लिश्ड। ठीक, इससे ये हुआ कि जो ग्राउंड पे पीपल हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में, ठीक है, अपनी पंचायत में गवर्नेंस करने में। ओके, जो कि गांधी जी का मेन एम था, सपना भी था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो यूपी में क्या हुआ? आफ्टर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यूपी में कुछ चेंजेस लाए गए, जैसे कि अमेंडमेंट लाया गया कौन कौन सा? पंचायती लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1994, ठीक है। यूपी पंचायत लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1994, इसमें जो है लेवल ऑफ पंचायत बना गए, जैसे मैं बताता हूँ। डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत, ठीक है, और विलेज पंचायत, और इनका नाम दिया गया जिला पंचायत, और इंटरमीडिएट लेवल पे क्षेत्रीय पंचायत, ठीक, और विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, ठीक। जिला पंचायत में मेंबर्स कितने हैं? 75, क्षेत्र में आपके 826, और ग्राम में 58,073 मेंबर्स आर देयर। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत को, जो कि जिला पंचायत है, इसका जो सेक्रेटरी है वो कौन होता है? वो आपका चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर होगा, या तो पंचायती राज ऑफिसर होगा। ये जो है सेक्रेटरी होता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत में, यानी कि जिला पंचायत में, ठीक है। ब्लॉक लेवल पे यानी इंटरमीडिएट लेवल पे क्षेत्र पंचायत में आपका जो सेक्रेटरी होता है उसको BDO कहते हैं, ठीक। ये आपका हो गया। चलिए, तो अब हम एक एक करके जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत को पढ़ते हैं। जिला पंचायत जो कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, ठीक है, ये जो इस डायर में है सबसे टॉप पे आता है, ठीक। उसके बाद आपका क्षेत्र पंचायत आ गया, उसके बाद ग्राम पंचायत आ गया। अब जिला पंचायत में जो है मेंबर्स जो हैं जो डिस्ट्रिक्ट्स के मेंबर हैं उनको इलेक्ट करते हैं, किसको? चेयरमैन को और डिप्टी चेयरमैन को। ओके, क्षेत्र पंचायत में भी जो चेयरपर्सन है वो इलेक्ट ही होता है। ओके, ठीक है, ये तो मेन आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब आप देखिए ब्लॉक पंचायत में और क्या क्या एक्स्ट्रा है जाने लायक, तो मैं बता दूं। क्षेत्र पंचायत का जो चेयरमैन उसे कौन इलेक्ट करता है?
इसके मेंबर्स होते हैं, उसी में से कोई एक जो है चेयरपर्सन बनता है, और इलेक्ट कौन करते हैं, इसके मेंबर ही आपस में इलेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये मेंबर को कौन इलेक्ट करता है, तो इनको इलेक्ट करते हैं ग्राम सभा। ठीक, बाकी आपको मैंने बता दिया कि इसका सेक्रेटरी जो है BDO होता है। ठीक है, अब विलेज पंचायत पे आते हैं। ग्राम पंचायत जो है सबसे लोएस्ट लेवल है, यानी कि विलेज पंचायत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो विलेज पंचायत का जो हेड होता है उसे हम लोग सरपंच कहते हैं, या ग्राम प्रधान के नाम से भी जाना जाता है, और ये इलेक्ट होते हैं ऑफ एडल्ट सफरेज से। ठीक है, एडल्ट सफरेज में मतलब कि ये डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं ऑफ द पीपल हैविंग एज 18 और 18+, वो जो है इलेक्ट करते हैं, और ये मेंबर ऑफ ग्राम सभा होते हैं। ठीक है, द ग्राम सभा जो है आपका, यही जो मेंबर्स हैं ये लोग हैं इलेक्ट करते हैं मेंबर्स को भी, मेंबर ऑफ विलेज पंचायत। इनका इलेक्शन भी यही लोग करते हैं जो ग्राम सभा है। ठीक है, हर साल 2 जनरल मीटिंग का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसका ग्राम सभा का, और इस मीटिंग में जो है आपके 1/3 मेंबर ऑफ विलेज पंचायत का होना भी ज़रूरी है। ठीक, और विलेज पंचायत के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी एज कितनी होनी चाहिए, तो 21 ईयर एटलीस्ट होनी चाहिए। और ये मीटिंग किसके अंडर में होगा, किसके सर्विलांस में होगा, तो सरपंच के सर्विलांस में होगा। ओके, सो हम लोगों ने पंचायत का तीनों लेवल हमने कर लिया। अब इनके एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है इनके फंक्शन का, डिवोल्यूशंस का। ठीक है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। फंक्शन का जो डिवोल्यूशन है, फंक्शन का जो डिवोल्यूशन है वो इनको कहाँ से मिलता है, इस पर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 243G। मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। मैं आपको आर्टिकल दिखा देता हूँ। हाँ, तो आर्टिकल 243G देखिए, जिससे इनको फंक्शंस के डिवोल्यूशंस की पावर मिलती है। Power, authority and responsibility of the panchayat, subject to the provision of this constitution, legislature of the state may be by law endow the panchayat with such power and authority as may be necessary to enable them to function as institution of self-government, and such law may contain provision for devolution of power and responsibility upon panchayat at appropriate level, subject to such condition as may be specified therein with respect to a clause A, the preparation of plan for economic development and social justice, the implementation of a scheme for economic development and social justice as may be entrusted to them, including those in relation to the matter listed in the 11th schedule. So तो हमने आर्टिकल 243G देखा। अब आप देखिए कि ये इवोल्यूशन कैसे होता है इसका। सेक्शन 15 ऑफ यूपी पंचायत एक्ट 1947 एंड सेक्शन 32 एंड 33 ऑफ यूपी क्षेत्रीय पंचायत एंड जिला पंचायत Act 1961 respectively devolve the power and functions in conformity with Article 243G of the Constitution of India. Then after Administrative Reform and Decentralization Commission was appointed by UP government in the year 1994. Okay, this commission was headed by High Power Committee. Sorry to say, after giving the report of this commission, a high power committee was constituted, which was headed by whom? Bholanath Tiwari. Okay, this name is important, and he recommended for the devolutions of 32 subjects to the panchayat, out of which
16 फंक्शन हैज़ बीन ट्रांसफर्ड। 32 के लिए इन्होंने एडवोकेट किया, बट 16 जो है अभी तक ट्रांसफ़र हो गए हैं। ठीक, और ग्राम पंचायत ये और क्या आपकी वो है पावर है, इट हैज़ द पावर ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ अटेंडेंस ऑफ ऑल विलेज लेवल वर्कर्स। अंडरस्टैंड। सो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।